ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहा है। यह फाइनल मैच 11 जून से 15 जून 2025 तक खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन गेंदबाजी और दमदार बल्लेबाजी के संयोजन से मैच पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में पहले दिन 212 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जवाब देना शुरू किया और पहले दिन स्टंप्स तक 4 विकेट पर 43 रन बना लिए थे। दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 169 रन से पीछे चल रहा था और उसके 6 विकेट शेष थे। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे दिन की शुरुआत अपने ओवरनाइट बल्लेबाजों कैप्टन टेम्बा बावुमा के साथ की, जो 3 रन पर नाबाद थे, और डेविड बेडिंघम 8 रन पर नाबाद थे। दोनों ने बहुत सावधानी से खेला और वापसी करने की कोशिश की। उन्होंने 5वें विकेट के लिए 114 गेंदों पर 64 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। बावुमा ने 36 रन का योगदान दिया, इससे पहले कि वह पैट कमिंस की गेंद पर मार्नस लाबुशेन के हाथों कैच आउट हो गए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट पर 94 रन था। इसके बाद काइल वेरिन ने डेविड बेडिंघम के साथ पारी को मजबूत करने की कोशिश की और छठे विकेट के लिए 75 गेंदों पर 32 रन जोड़े। लेकिन पैट कमिंस ने जोरदार गेंदबाजी की और पारी के 52वें ओवर में 2 विकेट चटकाए। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने सबसे पहले काइल वेरिन को आउट किया। वह एलबीडब्ल्यू आउट हुए और उन्होंने 39 गेंदों पर 13 रन का योगदान दिया। इसके बाद पैट कमिंस ने ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को जेनसन को कैच एंड बोल्ड कर दिया और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट पर 126 रन हो गया। मार्को जेनसन केवल 3 गेंद तक टिके रहे और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पैट कमिंस की क्लासिक तेज गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने डेविड बेडिंघम को आउट करके अपने स्पेल का 5वां विकेट हासिल किया। उन्हें एलेक्स कैरी ने कैच किया और उन्होंने 111 गेंदों का सामना करते हुए 45 रन बनाए। केशव महाराज 7 रन बनाकर रन आउट हो गए। पैट कमिंस ने रबाडा का आखिरी विकेट लिया, जिन्हें ब्यू वेबस्टर ने कैच किया और दक्षिण अफ्रीका 138 रन पर ऑल आउट हो गया। पैट कमिंस ने 28 रन देकर 6 विकेट लिए और अपना 300वां टेस्ट विकेट बनाया और 1982 के बाद लॉर्ड्स लंदन में 5 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाजी कप्तान बन गए। मिशेल स्टार्क ने 2 और जोश हेजलवुड ने 1 विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका 138 रन पर ऑल आउट हो गया और उसे 74 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिल गई। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी सावधानी से शुरू की और सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 28 रन जोड़े। फिर कगिसो रबाडा ने लगातार 2 विकेट झटके और उसी ओवर में उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन को आउट कर दिया, जैसा उन्होंने पहली पारी में किया था। उस्मान ख्वाजा 23 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने। वह रबाडा के ओवर की दूसरी गेंद पर कील वेरिन के शानदार कैच से आउट हुए, जब पारी का स्कोर 10.2 ओवर में 28 रन था। फिर कगिसो रबाडा ने उसी ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन को वियान मुल्डर के हाथों कैच आउट कराया। कैमरन ग्रीन ने लगातार दूसरी पारी में 2 विकेट लिए। इस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 10.4 ओवर में 2 विकेट पर 28 रन था। मार्नस लाबुशेन तीसरे विकेट के रूप में गिरे, जिन्हें मार्को जेनसन की गेंद पर काइल वेरिन ने कैच किया। उन्होंने 64 गेंदों पर 22 रन बनाए। फिर लुंगी एंगिडी ने इस मैच को पूरी तरह से बदल दिया और कल के गेंदबाज से बिल्कुल अलग नजर आए। स्टीवन स्मिथ ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन लुंगी एंगिडी की बेहतरीन गेंद पर आउट हो गए। स्टीवन स्मिथ ने 25 गेंदों पर 13 रन बनाए और लुंगी एंगिडी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिर लुंगी एंगिडी ने ब्यू वेबस्टर का बड़ा विकेट लिया, जिन्होंने 11 गेंदों पर 9 रन बनाए। वे भी लुंगी एंगिडी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इस समय ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट पर 64 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका ने वापसी की और बहुत तेजी से विकेट चटकाए। फिर वियान मुल्डर ने ट्रेविस हेड का पुरस्कार जीता। उन्होंने बाएं हाथ के इस खिलाड़ी को फ्रंट पेड पर बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड 11 गेंदों पर 9 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस 7वें विकेट के रूप में लुंगी एंगिडी की गेंद पर बोल्ड हुए। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को पछाड़ते हुए उनके स्टंप उखाड़ दिए और एक और विकेट लिया, जिसने इस टेस्ट को बदल दिया। पैट कमिंस ने केवल 1 छक्का लगाया और ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट के नुकसान पर 73 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने मिशेल स्टार्क के साथ समझदारी से बल्लेबाजी की और टीम को खेल में वापस लाया। उन्होंने 8वें विकेट के लिए 85 गेंदों पर 61 रन जोड़े और ऑस्ट्रेलिया को ढेर होने से बचाया। लेकिन रबाडा ने एलेक्स कैरी का बड़ा विकेट लेकर बहुत जरूरी ब्रेकथ्रू दिया, जिन्होंने 50 गेंदों पर 43 रन बनाए। वह कैगिसो रबाडा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। दूसरे दिन स्टंप्स के समय ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था और उसके पास 2 विकेट शेष रहते 218 रन की कुल बढ़त है। स्टंप्स के समय मिशेल स्टार्क 16 रन और नाथन लियोन 1 रन बनाकर नाबाद हैं। कैगिसो रबाडा और लुंगी एंगिडी ने 3 से 3 विकेट लिए। मार्को जेनसन और वियान मुल्डर ने एक विकेट लिया।